सरगोशियों वाला घर। मार्लो हाउस पिछले 50 वर्षों से वीरान खड़ा था, जैसे कोई भूली बिसरी याद। शहर के लोग कहते थे कि ये घर मनहूस है। जो भी अंदर गया उसने फुसफुसाहटें सुनी, ठंडे हाथों को महसूस किया और फिर कभी चैन की नींद नहीं सो सका। लेकिन 30 साल की अलीना इन बातों पर विश्वास नहीं करती थी। उसका मानना था कि अगर भूत होते भी हैं तो वो बस खोई हुई आत्माएं होती हैं, जिन्हें बस शांति चाहिए होती है। एक बदली भरी दोपहर वह घर के पुराने चमड़ाते दरवाजे से अंदर गई। उसके हाथ में टॉर्च थी और दिल में हिम्मत। हवा सर्द थी और धूल हवा में तैर रही थी। तभी एक धीमी सी सरगोशी सुनाई दी, मदद करो। अलीना उस आवाज के पीछे पीछे ऊपर की मंजिल पर पहुंची। वह एक छोटे से कमरे में गई जो जैसे समय में ठहर गया था। कोने में एक पुराना आईना पड़ा था। अलीना चौंक गई। आईने में उसकी परछाई नहीं थी, बल्कि एक छोटी सी बच्ची सफेद कपड़ों में उदास आंखों के साथ खड़ी थी। तुम कौन हो? अलीना ने धीरे से पूछा। मेरा नाम लिली है। उसने मुझे यहाँ कैद कर दिया। किसने? तभी दरवाजा जोर से बंद हुआ। कमरे में अंधेरा छा गया। एक ठंडी हवा का झोंका आया और एक लंबा साया उभरा। मिस हार्ग्रोव, वह क्रूर आया जो सालों पहले इसी घर में रहा करती थी। कोई भी यहाँ से नहीं जा सकता, भूत ने गुर्राकर कहा। अब तुम भी हमेशा के लिए कैद हो जाओगी। अलीना पीछे हटी, लेकिन तभी उसे अपनी नानी द्वारा दिया गया तावीज याद आया, जो उसने गले में पहना था। उसने उसे कसकर पकड़ा और वह तेज रोशनी से चमक उठा। साया चीखा, मरा और दर्द से तड़पने लगा। नहीं, एक चमकदार रोशनी के साथ वह साया जमीन में समा गया। आईना चटक गया। लिली धीरे धीरे बाहर निकली, सालों बाद कैद से आजाद। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। धन्यवाद, उसने धीरे से कहा। कमरा गर्म हो गया। सूरज की किरणें खिड़की से अंदर आईं। ऐसा लगा जैसे पूरा घर चैन की सांस ले रहा हो। लिली मुस्कुराई, आंखें बंद कीं और रोशनी में विलीन हो गई। अलीना बाहर निकली, सूरज की रोशनी में नहाई हुई, और मार्लो हाउस पीछे एकदम शांत, सुकून से भरा खड़ा था। उस दिन के बाद किसी ने उस घर से डरना बंद कर दिया।